एकापि समर्थेयम जिन भक्ति दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूरितुम दातुम मुक्तिश्रियः कृतिनः। आचार्यों ने लिखा, एकमात्र जिनेंद्र भगवान की भक्ति है जो हमें दुर्गति से बचा सकती। चार गतियां हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति। इन चार गतियों में दो गति को सदगति कहते और दो गति को दुर्गति कहते। नरक कोई नहीं जाना चाहता है, किसी की इच्छा, किसी को पार्ट टाइम जॉब करना हो वहां पर तो बहुत से नारकियों को संभालने के लिए जिम्मेदारी दी जाती। सैलरी की चिंता ना करे, लाख रुपए दिन मिलेगा, जाओगे? कोई नरक नहीं जाना चाहे। जो जाता है वहां रहना नहीं चाहता, पर रहना पड़ता है क्योंकि वह कर्मों के फल भोगने का स्थान है। वहां पर जाने वाले जीव को पाप का पूरा फल भोगना ही पड़ेगा। जितना समय वह लेकर के गया है, कम से कम 10,000 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 33 सागर, इतना यह समय वहां व्यतीत करना ही होगा जितनी आयु लेके गया है। दिन में हजारों बार उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते, लेकिन वे टुकड़े बार बार पारे की तरह बिखरने के बाद फिर जुड़ जाता है, वैसे ही शरीर के टुकड़े फिर से जुड़ जाते हैं। पेड़ों की छाया में बैठते हैं, पत्ते गिरते हैं, शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, फिर से जुड़ जाते हैं। यही चल रहा है। कितने बार अपने हाथ से गला दबाता है, गला तो दबाता है लेकिन मरता नहीं। अपने हाथ से अपने आप को काट लेता है लेकिन कटता नहीं। विचार करिए, जो अवस्था प्राप्त हुई है उसका फल भोगना पड़ेगा। त्रियंच गति भी दुर्गति है। कोई व्यक्ति कौन बनना चाहता है? कुत्ता, घोड़ा, गधा, है किसी की इच्छा गधा बनने की? है? अरे बनने की बात तो दूर है, अपने बच्चे को गधा कह दो तो बच्चा नाराज हो जाता है। बच्चे को कुत्ता कह दो तो वो नाराज हो जाता है। हाने कि अपने आप को मनुष्य पर्याय में रहते हुए कोई गधा कुत्ता सुनना पसंद नहीं करता है। उसे कोई कुछ कहे, गाली है वह। विचार करना, तो कोई त्रियंच बनना नहीं चाहता है, लेकिन त्रियंच यदि बन गया तो फिर वहां मरना नहीं चाहता। त्रियंच बन गया तो वहां मरना नहीं चाहता। नाली का कीड़ा भी होगा तो कोई नाली का कीड़ा बनना नहीं चाहेगा, लेकिन बन जाए तो फिर मरना नहीं चाहेगा। इसलिए चार गतियों में दो दुर्गति तो जरूर हैं, लेकिन नरक गति पाप प्रकृति में है और त्रियंच गति पुण्य प्रकृति में। पुण्य प्रकृति में इसलिए है क्योंकि वहां पर जाने के बाद आदमी वहां पर सुख का अनुभव करने लग जाता है, वहां से मरना नहीं चाहेगा। तो कोई दुर्गति नहीं जाना चाहे, हर जीव सदगति पाना चाहे। मनुष्य और देव सभी बनना चाहिए। यदि आपके हमारे मन में ऐसी इच्छा है यह पद पाने की, तो आचार्य कहते हैं जिन भक्ति भगवान जिनेंद्र की भक्ति करिए। क्या करिए? भगवान जिन्हें एकापि समर्थेयम, सिर्फ एकमात्र जिन भगवान की भक्ति है जो आपको दुर्गति से दुर्गति निवारित दुर्गति से बचाने में सहायक है। इसलिए हमें जिनेंद्र भगवान की भक्ति करनी, और भगवान जिनेंद्र की भक्ति हमें पुण्य से पूर्ण करती है। क्या? पुण्य से
पूर्ण करती, और भगवान जिनेंद्र की भक्ति दातुम मुक्तिशम, मुक्ति रूपी श्रेय को प्रदान करने वाली कोई है तो है भगवान की भक्ति। इसीलिए गृहस्थ जीवन हो या साधु जीवन, जब तक आत्म तत्व का अनुभव नहीं हो रहा है, जब तक आत्म ध्यान नहीं हो रहा है, तब तक भगवान का ध्यान करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। हम कह दें कि हमें भगवान की भक्ति भी नहीं करना है और भक्ति भी नहीं करे और ध्यान भी नहीं हुआ, तो आसमान से गिरे खजूर पे लटके, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। या तो भगवान का दर्शन अपने भीतर हो, और भीतर नहीं हो सकता है तो जो बाहर बैठे हैं उनका दर्शन हो। यह प्रक्रिया हमारे द्वारा अनवरत जारी रहना चाहिए। तो भगवान जिनेंद्र की भक्ति ग्रस्त जीवन में, साधु जीवन में अनवरत रूप से की जानी चाहिए। तो हम लोग प्रतिदिन इस नवग्रह जिनालय के समक्ष भगवान महावीर स्वामी की, भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की आराधना करते हुए सातिशय पुण्य का अर्जन उपार्जन करना चाहते हैं। साथियों, भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, जन्म जन्म में आपकी भक्ति मिलती रहे, प्रतिदिन आपकी भक्ति मिले और जन्म जन्म में आपकी भक्ति मिले, क्योंकि जब तक मुझे मुक्ति श्री की प्राप्ति ना हो तब तक मैं आपकी भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूं। ऐसी मैं भावना लेकर के चल। तो सौभाग्य है हमारा कि हमें थोड़ी देर भगवान की भक्ति करने का यह अवसर प्राप्त होता है। उसी के तहत आज भी हमने यह लाभ लिया है। बोलिए साक्षात विराजमान मूल नायक श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज।